हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अभी बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए ये सब मेहनत करा भी रहे हैं स्टूडेंट्स से। तो स्टूडेंट्स का क्या काम है, ध्यान से सुनना। तो अभी हम बतलाएंगे वृत्त के स्पर्श रेखा पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो किस किस ढंग का आता है। अगर ये सब हम जान जाएंगे तो एग्जामिनेशन में जो भी वृत्त पर क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं और ये क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ये तो मालूम होगा कि एक वृत्त पर बाहर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वो कॉमन है। लेकिन अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं कि वृत्त का केंद्र पर कितना कोण बनता है। तो ये तो मालूम होगा, वृत्त के केंद्र पर कितना होता है, 360 डिग्री। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ये जीवा, ये जीवा, जीवा जीवा, यानी केंद्र पर सबसे बड़ा, तो इसको क्या कहा जाता है, व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़े जीवा क्या होता है, व्यास होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, ये सब याद कर लेना है, 90 डिग्री यानी समकोण। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये तो 180 90 ये तो याद करने वाला है। यहाँ पर ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। अंतः वृत्त का त्रिज्या, तो इसका फार्मूला एक ट्रिक बतला देते हैं। देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पर एक ये हो गया हमारा वृत्त। तो जो समकोण त्रिभुज के अंदर में वृत्त बना उसी का हमको क्या निकालना है, त्रिज्या। क्लियर। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये 90, तो ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। अगर ऐसे मिला देते हैं तो 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने P इंटू R, आधार इंटू ऊंचाई, फिर हो जाएगा 1/2 इंटू B इंटू R, फिर हो जाएगा 1/2 इंटू H इंटू R। और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, यानी P इंटू B, 1/2 इंटू P इंटू B। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है क्या, त्रिज्या का फार्मूला P इंटू B बाई P प्लस B प्लस H, ये फार्मूला हो गया। समकोण त्रिभुज के भुजा, मान लो 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा निकाल लेंगे, यानी तीनों भुजा की लंबाई मालूम होना चाहिए। तो यहाँ फार्मूला यूज कर लेंगे P इंटू B, ये ना कि H लिख देंगे, देखेंगे P और B, P में B से इंटू कर देंगे और तीनों साइड को जोड़कर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो, इसमें 3 4 5, ये तो H हो गया, तो 3 में 4 से इंटू कर देंगे, 3 + 4 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, 12/12 यानी 1, यानी इसका आंसर क्या आया, 1। त्रिज्या क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर आ गया समझ में। अब इसके बाद ध्यान देना है इधर, तो ये तो मालूम होगा वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो मिलता है स्पर्श पॉइंट पर, वो कितना डिग्री का होता है, 90 का होता है। तो स्पर्श रेखा पर 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक यहाँ कोण पर और दूसरा भुजा पर। तो इसके बारे में बतला देते हैं। सबसे पहले हम लोग कोण पर देखेंगे। तो देखो क्या क्या सीखना है। ये केंद्र हो गया है, ये स्पर्श रेखा हो गया है, ये स्पर्श रेखा हो गया हमारा,
ये स्पर्श रेखा, और यहां से जब त्रिज्या मिलाते हैं, यहां पर त्रिज्या, तो ये क्या होगा 90, ये 90 ध्यान देना है। हो गया, ये तो मालूम है कि ये परपेंडिकुलर होता है 90। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360। तो ए पी बी ओ, ये भी तो चतुर्भुज है। तो ये एंगल और ये एंगल 180 हो गया। अब कितना बचा 180। ये कोण और ये कोण जोड़ने पर क्या होना चाहिए 180। तो यहाँ पर बोलो 80 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा 100। क्लियर हो गया। इधर मान लो 50 है, तो इधर क्या होगा जल्दी, अरे 180 में 50 घटा देंगे 130, यानी दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 180। ये क्लियर हो गया। अब इसी में और क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान देना। ये तो 90, ये 90, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। तो ध्यान रखो, ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। तो इसी पर क्वेश्चन मान लो दे देते हैं, ए ओ पी 50 डिग्री दिया है। अब टोटल निकल जाएगा। देखो ये 50 है, तो ये भी क्या होगा 50 होगा। ये और ये सेम होता है, तो ये कितना हो गया 100। तो इधर क्या होगा 80, तो ये हो गया 40, ये हो गया 40। अब पूछ दे बी ओ पी 50, बी पी ओ 40, ए पी बी 80, ए ओ बी 100। एकदम क्लियर समझ में आ गया। तो एंगल पर इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक और इम्पोर्टेंट है, वो देखो इसे ध्यान देना बाबू। मान लो ये वृत्त हो गया, ये अदर क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा, यहां से मान लो एक ट्रायंगल बना दिए। इसमें इसको याद कर लेना इस फिगर में। जब ये ट्रायंगल हो गया, ये जब स्पर्श रेखा है, तो ये कोण और ये कोण सेम होता है। क्लियर। ये कोण और ये कोण सेम होगा, बस इसको याद कर लो। यदि यहां पर मान लो 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या होगा 70 डिग्री। ये कब होता है जब स्पर्श रेखा हो तब। ये y है तो ये भी y होगा। अगर मान लो इसमें भी दे दिए 80, तो यहाँ क्या होगा 80। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ गया समझ में। तो कोण पर तो आ गया समझ में। अब भुजा पर बतला देते हैं। देखो भुजा में, तो भुजा पर जो भी क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछेगा, स्पर्श रेखा की लंबाई, केंद्र से उसकी दूरी और त्रिज्या, 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो तीनों क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है, ध्यान देना है। पीबी समकोण त्रिभुज में पीबीएच होता है ना, तो देखो ये ध्यान देना है। ये हो गया 90 के सामने वाला क्या होता है एच। पी अभी तो कोई भी लिख सकते हैं, पी भी कुछ भी हो सकता है, बस यही। तो ध्यान देना, एच निकालना होगा तो क्या लिखेंगे पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। पी पूछेगा तो क्या लिखेंगे एच ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। अगर बी पूछेगा तो क्या लिखेंगे एच ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। बस इतना ही फार्मूला, ये तो मालूम है पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पर हम क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये मान लो वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया ओ। ये क्या है 90, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिए। तो देखो इस समकोण त्रिभुज हो गया,
तो यहाँ ध्यान देना है, समकोण बनाने वाली ये भुजा है, ये है और ये है, यानी 90 डिग्री बनाने वाला है ये, यानी ये हो गया और ये, तो इसी को हम त्रिज्या कहेंगे। क्लियर, ये त्रिज्या हो गया। इसको 90 के सामने वाला क्या होगा, एच। ये मत देख लेना ऐसे ऐसे है तो ये एच हो गया, तो गलत हो जाएगा। 90 के सामने एच होता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर कुछ मान लो, इसी को मान लेते हैं P है, इसको मान लेते हैं B। तो ध्यान देना है, P क्या है, त्रिज्या, B क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, और H क्या है, केंद्र से यहाँ की दूरी। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पूछते हैं, देखो P क्या है मेरा, त्रिज्या, क्या माने हैं, त्रिज्या, तुम लोग इसी पर खाली। और B क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। और ये H क्या है, केंद्र से बिंदु की दूरी, जहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है। क्लियर। अब देखो, तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो। अगर मान लो ये 13 दिया हुआ है, ये मान लो कि 12 दिया है। क्लियर, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई 12 और केंद्र से उस बिंदु की दूरी 13, तो पूछेगा वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तब यहाँ पर क्वेश्चन त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या क्या है, P। तो फार्मूला हम क्या लिखा है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। तो ये हो गया 169, ये हो गया 144। तो ये रूट हो जाएगा। तो देखो ये घटाने पर कितना आया, 25। तो इसका कितना होगा, 5। तो त्रिज्या निकल गया। अब देखो भुजा पर जो भी होगा तो यही फार्मूला यूज होगा। तो भुजा पर जो भी वृत्त में पूछेगा तो पूछेगा स्पर्श रेखा की लंबाई, या पूछेगा त्रिज्या, या पूछेगा केंद्र से इस बिंदु की बीच की दूरी। तो यहाँ पर हमको समकोण त्रिभुज के तो बारे में मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। तो देखो ये जानना है कि 90 के सामने एच, तो ये सब बतला दिए हैं। अब इसी पर मान लो कि इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, अब पूछ दे कि स्पर्श रेखा की लंबाई, तब हम कैसे निकालेंगे। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर त्रिज्या कितना दिए, 5 आया था। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये P और इसको क्या माने थे, B माने थे। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो ये रूट हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हमारा B निकल जाएगा, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई। तो रूट हो गया 169 और ये हो गया 25, तो ये रूट हो जाएगा 144। तो ये कितना आ गया, 12, यानी 12 सेंटीमीटर। तो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक बतला दिए कि स्पर्श रेखा पर वो कोण वाला, और जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर यही दोनों पर आता है, कोण पर आएगा और भुजा पर आएगा। तो भुजा पर में 3 क्वेश्चन पूछेगा, त्रिज्या की लंबाई क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, और केंद्र से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। इसमें कोण पर भी बतला दिए। तो आज
का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहा, तो क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब।